जीवित पुत्री का व्रत, इसमें ये सतपुतिया लगती है। अष्टमी की रात में पहले दिन, ये नहाए खाए के दिन, ये इसको रात में खाना खाने के बाद घोट के फिर उसको निगल करके फिर सोते हैं। रात में ही ये चावल, हरा उड़द और चना, उसको फुला करके हम लोग रात में ही सोते हैं, क्योंकि सवेरे जितने बजे भी मुहूर्त हो तो चना और उसके पूजा होती है, चढ़ता है चना और हरा उड़द। ये जीतियाँ होती है सोने और चांदी की, जिसके जितने बच्चे हों, जैसा हो, मैंने मन्नत तो ऐसी बनी रहती है। जैसे कुछ लोग अपने बच्चे होने पे 5 बनवाते हैं, कुछ लोग शादी में 2 बनवा लेते हैं, 1 चांदी 1 सोना का। ये किसको हर जीतिया में नया धागे में उसको बनाया जाता है। और नेनुआ के पत्ते, जिसको एमपी में रेरुआ बोला जाता है, यूपी में नेनुआ बोला जाता है, उसके पत्ते पर रख करके इसको चढ़ाया जाता है। और जो पुराना है उसको भी नेनुआ के पत्ते में ही रख करके जो है गंगा जी में डाला जाता है। ये मैं गंगा जी बना रही हूँ घर में ही, क्योंकि कोरोना के टाइम घर में ही पूजा करने लग गई, तब से घर पे ही करती हूँ। परात में या फिर कोई थर्माकोल के डिब्बे में या फिर कार्टून में, जैसा मैंने सुविधा बन पाए। ये थर्माकोल का डिब्बा है, उसमें मिट्टी लगा कर मैं गंगा जी बना लेती हूँ। पहले क्या करना चाहिए कि गंगा जल पहले डालो, गंगा जल पहले डालो, फिर उसके बाद पानी डालो, तो वो पूरा गंगा जल कहलाता है। और आप पानी डाल करके उसके बाद उसमें 2 बूंद गंगा जल चुआ दोगे तो वो गंगा जल नहीं कहलाएगा। जैसे कहा जाता है ना कि अगर नाली बह रही है, उसमें आप 2 बूंद गंगा जल गिर जाएगा तो वो गंगा जल नहीं कहलाएगा, वो नाली ही कहलाएगी, नाली का ही पानी कहलाएगा। इसलिए आप पहले गंगा जल 2 बूंद डालो, उसके बाद उसमें जल डाल दो, साधारण जल, फिर उसके बाद डालो। मैंने आंगन को लीप लिया है गोबर से, और ये चील और सियारिन बनी हुई हैं, इनकी भी पूजा होगी। गंगा जी के घाट पर पेड़ के किनारे बैठी हुई हैं, आम के पेड़ के पास जैसा अपने दिमाग में हो वैसा बना लें। कुछ लोग जुट बंधन भी बनाते हैं, जो दूब का, वैसे हम बनाते तो नहीं, पर हम दूब लगा देते हैं वहाँ पे। और पटे पे केला का मंडप बना करके दुर्गा जी और गरुड़ भगवान और विष्णु भगवान, शिव परिवार, मैं 2-3 फोटो ऐसे रख लेती हूँ, भगवान बैठा लेते हैं। तुलसी जी हैं, क्योंकि कहते हैं विष्णु भगवान का पूजा हो और तुलसी जी ना हो, ऐसा कैसे संभव है। तो मैं गंगा जी, तुलसी और अपने घर के तीनों देव, फिर गौरी गणेश नीचे बना लेती हूँ गोबर के। और जैसे पूजा की जाती है साधारण रूप से, वैसे ही शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले जो ज्योतिया बनाई थी उसको खीरा में लपेट करके लोटे के ऊपर जल, मैंने लोटे में जल भर के उसके ऊपर रख देती हूँ। और जो चावल फुलाई थी उसका मिक्सी में पीस के उसमें हल्दी मिला ली, उसको ऐपन बोलते हैं हम लोग। उस ऐपन से स्वास्तिक बनाकर या ज़मीन पर लीप करके उसी से लोटा की स्थापना कर दी और उस पर ज्योतियाँ रख दी। कुछ लोग लोटा में ही लपेट देते हैं और कुछ लोग खीरा में लगा करके उसके ऊपर रख देते हैं। और जो चिलो सियारी बनी है उसकी भी पूजा होगी, भगवान की पूजा होगी, तुलसी जी की होगी, गंगा जी की होगी। ऐसी जो गंगा जी बनाई हूँ, इसी में जो है वो जो पुराना धागा था उसको उसी में सिरवा देते हैं। पंडित जी को बुला लेती हूँ ताकि उनके मुख से कथा सुन लें, दीपक जला करके, और हम लोग कथा सुन लेते हैं। भगवान भी हैं, गंगा जी भी हैं, तुलसी जी भी हैं, सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाते हैं भगवान, तो एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है। इसी में कुछ औरतें अपनी कथा भी कहती हैं, कहानियाँ जैसे कही जाती हैं। जो घाट के किनारे हुआ करते थे वो पूरा मैं घर के आंगन में ही जो है व्यवस्था बना लेती हूँ, घाट बना लेती हूँ, उसमें पूजा करते हैं। फिर सुबह उसी तरीके से फिर से पूजा होती है और हलवा पूड़ी का भोग लगता है। और जो चना था वो उसको घी में बना करके घुगनी बनती है,
वो भी चढ़ाया जाता है, हलवा पूड़ी चढ़ा लेती हूँ। और चूँकि पूजा की पूर्णाहुति होती रहती है, हम लोग जाय घोटते हैं जो चना और मूंग, हरे मूंग मैंने उड़द से। तो जाय घोटने के बाद मैंने पहले जुतिया पहन लेते, उसके बाद जाय घोटते हैं। जाय घोटने के बाद सब एक दूसरे को सुहाग बांट देती हैं। हवन हो गया, आरती हो गई। उसके बाद हम लोग जो हलवा पूड़ी का भोग लगाए हैं वो हम लोग यहीं बैठ के अपना पारण कर लेते हैं भगवान के पास ही। ये हम लोग सुहाग बांट रहे हैं मोहल्ले की औरतों को। जैसा जिसके यहाँ का अपना नियम हो वो कर लेना चाहिए। कहते हैं भगवान की पूजा का विधान बहुत है, हर कोई पूरा विधान नहीं कर सकता। मन शुद्ध है तो आप कैसे भी पूजा करेंगी वो भगवान को स्वीकार होगा। कहते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो आपका मन सही होना चाहिए, आपके मन शुद्ध होना चाहिए, और वो पूजा फलित भी होता है। ये मैंने अग्नि प्रज्वलित कर ली है और थोड़ा सा भगवान को हवन क्यों किया जाता है, जैसे हवन सामग्री होती है उसमें जौ होता है, तिली होती है, चीनी होता है, घी होता है, फिर लोग हलवा पूड़ी भी जैसे मैं बना के रखी हूँ। एक तरीके से ये भगवान का भोग होता है। तो अग्नि प्रज्वलित करके उसकी पूजा करके, क्योंकि अग्निदेव हैं, उनसे प्रार्थना की जाती है कि ये जो हविष्य हम डाल रहे हैं ये भगवान को समर्पित कर रहे हैं, उनको मिले। ये चावल मैंने नीचे रखा, उनको स्थापना दिया। फूल चढ़ा दिया मैंने, चंदन अक्षत लगा दिया। हवन के बाद आरती हुई। आरती के बाद ये पंडित जी को मैं नाश्ता दे रही हूँ, भोग दक्षिणा दे रही हूँ, और साथ में सीधा इस तरीके से जीत पुत्रिका व्रत का पूर्णाहुति होती है। अपने व्रत के बाद दान जरूर करना चाहिए।